तो यहाँ से हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स कितने तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? सबसे पहला अगर आप देखेंगे फ्रैगमेंटेशन होगा, फिशन होगा, बडिंग होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये कितने तरह का हो सकता है। ये आपको हाँ आपने जैसे 11th में ये आपको जो है सॉरी ये आपको दो तरह का होगा। एक तो नेचुरल बाय स्टेम, स्टेम से अंडरग्राउंड स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, ठीक है। सब एरियल स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, एरियल स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, लीव से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, ठीक है। और ठीक है, और अगर आप देखेंगे ये इतने तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, हालांकि आपने देखा होगा जब हम लोग 11th पढ़ रहे थे उस वक्त जब हम लोग ने प्लांट किंगडम पढ़ा था, तो वहां पर प्लांट किंगडम हमने देखा था कि तीन तरह का वहां पर एनसीईआरटी ने वो तीन तरह का रिप्रोडक्शन लिया है। एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिया है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिया है और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिया है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को, ठीक है, प्लांट किंगडम में एनसीईआरटी ने ही जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग कर दिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ उसने क्या लिया था, ठीक है, सिर्फ उसने स्पोर फॉर्मेशन लिया था, स्पोरुलेशन लिया था। और इन तीनों को, बडिंग को, फिशन को, फ्रैगमेंटेशन को, इनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ले लिया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, क्लास 12 एनसीईआरटी में, तो फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इन सभी को जो है, ठीक है, आप इन सभी को इसमें जो है एक और बल्बिल से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? बल्बिल से भी, आगे देखेंगे, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखेंगे फ्रैगमेंटेशन में ये फ्रैगमेंटेशन, फिशन, ये सबको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप लिया है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को अलग लिया है, ठीक है। अब एक जो है, जैसा कि आपने पहला भी जो है वो वहां पे 11th क्लास में भी जो है वो आपने जो है वो काफी तरह का रिप्रोडक्शन जो प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे या एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, काफी तरह का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा था। तो हम लोग अभी एक ऐसा करते हैं, एक पूरी समरी, ठीक है, मतलब मोनेरा से लेकर के एकदम हायर प्लांट तक, हम लोग तक, ठीक है, कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है, ये एक पूरी समरी जो है वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। बस जरा सा रिकॉल करिएगा, हम ये कहेंगे आपको एक बार जो है अपना प्लांट किंगडम पूरा का पूरा, और ठीक है फिर जो है थोड़ा सा एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम आप रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे खास करके रिप्रोडक्शन का चैप्टर, जिससे कि आप लोग को ये सारी चीजें एक बार में सब कुछ याद आ जाए, ठीक है। आपको याद होगा सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, मोनेरा में देखते हैं। आपको याद होगा मोनेरा जो है वो मेनली तो उसमें बैक्टीरिया होता था, वैसे उसमें आर्की बैक्टीरिया भी था, वैसे उसमें जो है पीपीएलओ भी था, ठीक है, वैसे उसमें जो है वो आपका माइकोप्लाज्मा भी था, माइकोप्लाज्मा था, पीपीएलओ था, बैक्टीरिया था, आर्की बैक्टीरिया था, ये सारे जो थे वो उनमें प्रेजेंट था। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो सबसे कॉमनेस्ट उसमें कौन होता था, बैक्टीरिया होता था, ठीक है। तो आपने देखा कि वो मोनेरा में कितने तरह का जो है वो रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये कितने तरह का जो है वो रिप्रोडक्शन होगा। सबसे पहला जो मोनेरा में जो कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन होगा वो जाहिर है लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत तेजी के साथ इनको रिप्रोड्यूस करना होगा, तो जाहिर है वो फेवरेबल सीजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन करते होंगे। तो एक तो अगर आप देखेंगे इसमें सबसे, ठीक है, वो फिशन इसमें होता था, ठीक है, मोनेरा में फ्रैगमेंटेशन, बडिंग उतना कॉमन तो नहीं, हाँ, लेकिन फिशन जो है वो क्या रहता है, वो कॉमन होता है। फिशन में अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये बाइनरी फिशन, दो तरह की फिशन, बाइनरी फिशन भी होती है और मल्टीपल फिशन भी होती है। लेकिन सबसे कॉमनेस्ट टाइप की जो फिशन होगी वो कौन सी होगी, बाइनरी फिशन होगी, ठीक है, किसमें, मोनेरा में। हालांकि देखो बडिंग जो है वो नहीं होगा, उसका भी एक रीजन है क्यों नहीं होता है, वो हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ जो है वो सेल वॉल होता है, तो बड का फॉर्मेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। स्पोरुलेशन मतलब स्पोर फॉर्मेशन, हाँ ठीक है, ठीक है। मोनेरा में आपने देखा कि स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, स्पोरुलेशन भी होता है। आपको याद होगा कि, ठीक है, आपको याद होगा एंडोस्पोर, ठीक है, ये जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा भी था स्पोर फॉर्मेशन के वक्त में, कि आपको याद होगा जो मोनेरा में जो बैक्टीरिया में जो बेसिलस फॉर्म होता था, जो रॉड शेप जो है वो फॉर्म होता था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा स्पोर का फॉर्मेशन करता था, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता था। कौन सा स्पोर का फॉर्मेशन, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। आपको याद होगा बेसिलस फॉर्म जो है एंडोस्पोर का मतलब वो स्पोर जो बॉडी के अंदर, बॉडी के कहां पे बने, अंदर में बने, और जाहिर है वो स्पोर जो बॉडी के बाहर बने उसको वो जो है एक्सोस्पोर कहते हैं,
ठीक है। तो खैर आपने देखा कि इसमें जो बेसिलस फॉर्म में एंडोस्पोर का भी फॉर्मेशन होता था, ठीक है, और ये जो स्पोर बनता था उसके चारों तरफ एक थिक रेसिस्टेंट वॉल होती थी, ठीक है, थिक रेसिस्टेंट वॉल होती थी एंडोस्पोर में, जो बेसिलस फॉर्म बैक्टीरिया के बेसिलस फॉर्म में होता है। फिर याद करके देखिए, क्योंकि जाहिर है ये मोनेरा जो है वो सबसे लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतना ज्यादा एडवांस तो होगा नहीं, ठीक है, और इतना लेस एडवांस उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इतना लेस एडवांस उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि उसको आप एक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं, उसको आप पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें रियल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गैमेट्स का फ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या गैमेट का फ्यूजन होगा, एक सेल, ये तो आप तो जानते ही होंगे कि मोनेरा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, याद आ रहा है, ठीक है, ये जो है जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे वहां पर हमने देखा था कि मोनेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता था वो कैसा होता था, वो सेल्यूलर होता था। सेल्यूलर कहने का मतलब जो है, याद करोगे जरा सा, सेल्यूलर कहने का मतलब एक सेल का बना हुआ। प्रोटिस्टा का भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता था, सेल्यूलर होता था, यानी ये भी कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फंजाई से अगर आप आगे चले जाते हैं तो ये सब के सब कैसा हो जाता है, मल्टी सेल्यूलर हो जाता है, ठीक है। आपको याद भी होगा फंजाई में बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, फंजाई में जो है लूज टिश्यू रहता है, ठीक है। इसमें जो है हमने देखा था ये भी मल्टी सेलुलर होगा लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, इसमें जो है ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा लेकिन ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होगा। एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ, वहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, जब बोल रहे हैं तो रिवाइज कर ही लो, ठीक है। एनीमिलिया का आपको याद होगा कि ये जो है इसमें मल्टी सेलुलर होता था, इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन, ऑर्गन का फॉर्मेशन, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन, डिपेंड करता है कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एनीमिलिया में अलग अलग तरह का। तो खैर ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो बहुत ही सिंपल टाइप का जो है वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा ट्रांसडक्शन हो रहा है और तीसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, वो ट्रांसडक्शन और तीसरा कॉन्जुगेशन, सॉरी गलती लिख दिया हमने, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, ठीक है, ये अगर देखेंगे कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद है, ठीक है, हम बोलेंगे, हम ये आप यहाँ पे आपको बताएंगे नहीं, ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में जब जो है कोई फॉरेन डीएनए किसी बैक्टीरिया के अंदर, फॉरेन डीएनए किसी बैक्टीरिया के अंदर आता था और आने के बाद जो है, ठीक है, इसके कैरेक्टर को चेंज कर देता था, ट्रांसफॉर्म कर देता था, उसी टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे। ये सब हम बता चुके हैं। ट्रांसडक्शन में आपको याद होगा, ठीक है, जब बैक्टीरिया में, ठीक है, बाहर का कोई डीएनए आता था और वो डीएनए किसका होता है, या बाहर का जेनेटिक मटेरियल आता था, वो जेनेटिक मटेरियल किसका होता था, वायरस का जेनेटिक मटेरियल। कॉन्जुगेशन में भी आपको याद होगा कि दो बैक्टीरिया जो है वो एक्सचेंज करते थे, क्या एक्सचेंज, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनती थी और दो बैक्टीरिया जो है वो क्या एक्सचेंज करते थे, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते थे, उसी को आप क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन कहते थे। यानी कि आपने देखा मोनेरा में जो है वो फिशन होगा, सबसे कॉमन टाइप का जो फिशन होगा, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, ये सब क्या भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो स्पोरियुलेशन भी से भी होगा और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होगा, लेकिन पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एडवांस टाइप, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, ठीक है। प्रोटिस्टा में देखिए, प्रोटिस्टा में जो है वो आपको याद होगा, ठीक है, इसमें 5 डिवीजन था, ठीक है, आपको याद भी होगा उसमें, ठीक है। बहुत ये जो है सबसे पहला कि इसमें कितने तरह का जो है वो रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसमें रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, फिशन होगा, ठीक है। फिशन, हालांकि फ्रेगमेंटेशन और बडिंग उतना कॉमन नहीं है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, फिशन, इसमें भी क्या रहेगा, ये कॉमनेस्ट टाइप का जो है वो रिप्रोडक्शन होता है प्रोटिस्टा में, ठीक है। उसके बाद फिर स्पोरिलेशन, ठीक है, फिर क्या हो सकता है, स्पोरिलेशन, यानी इसमें भी जो है स्पोर का फॉर्मेशन होगा। आपने देखा था प्रोटिस्टा जो है उसमें, ठीक है, प्रोटिस्टा में जो है वो 5 डिवीजन था। क्या आपको याद आ रहा है प्रोटिस्टा में कौन कौन सा डिवीजन था, ठीक है, 5 डिवीजन था, ठीक है, याद करिएगा। क्राइजोफाइटा था, उसके बाद पायरोफाइटा था, जिसको एनसीईआरटी डेनोफ्लैजिलेट्स लिख रही थी, ठीक है, पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के बाद यूग्लेनोफाइटा था, यूग्लेनोफाइटा के बाद फिर आपने देखा था, ठीक है, कि यूग्लेनोफाइटा के बाद ये जो है यूग्लेनोफाइटा एंड देन जो है वो स्लाइम मोल्ड था, ठीक है, स्लाइम मोल्ड, और स्लाइम मोल्ड के बाद जो है फिर, ठीक है, ये प्रोटोजोआ, ठीक है, और क्या था, प्रोटोजोआ था, ठीक है। प्रोटोजोआ भी फर्दर जो है वो 4 तरह का था। एक तो आपको अमीबॉइड था, अमीबॉइड के बाद जो है फिर दूसरा, ठीक है, अमीबॉइड के बाद फिर फ्लैजिलेट था, फ्लैजिलेट के बाद जो है फिर क्या था, सीलिएट था, और सीलिएट के बाद जो है फिर क्या था,
स्पोरोजोआ था, ठीक है, ये क्या था, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का नाम ही स्पोरोजोआ था इसलिए क्योंकि ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, स्पोर का फॉर्मेशन, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजोआ कहते हैं। सीलिएट का एग्जाम्पल, ठीक है, आपको याद है पैरामीशियम था, ठीक है। तो खैर, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि इसमें, तो इसमें अगर आप प्रोटिस्टा में अगर आप देखेंगे तो इसमें मेनली जो है वो फिशन होगा और क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो सकता है क्योंकि प्रोटिस्टा का मतलब ही होता है सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल। अब देखो ये बेचारा, ठीक है, सिंगल सेल, एक ही सेल का बना हुआ है, तो क्या ये गैमेट कहाँ ले, ऐसी बात नहीं गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कॉमनेस्ट टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन जो आपके एनसीईआरटी भी उसी को लिखती है, कॉमनेस्ट टाइप का रिप्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि बेचारा जो है खुद ही एक सेल का है, तो जब इसको फ्यूजन करना होता था, मतलब जब इसको गैमेट का फ्यूजन करवाना होता था, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता था, तो यही जो है गैमेट में कन्वर्ट कर जाता था, और गैमेट में कन्वर्ट करने के बाद किसी दूसरे प्रोटिस्टा से जाकर के फ्यूज कर करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता था। इसी को आपने क्या बोला था, जब ये दोनों सेल ही जो है वो फ्यूज कर जाता था, तो इसी को एनसीईआरटी भी क्या लिखती है, सेल फ्यूजन लिखती है। क्या लिखती है, सेल फ्यूजन एंड गैमेट फॉर्मेशन। दूसरा क्या हो सकता है, सेल फ्यूजन एंड देन, ठीक है, सॉरी, जाइगोट फॉर्म, गैमेट नहीं, ठीक है, सेल फ्यूजन के बाद और क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन, यानी सेल फ्यूजन होगा और जाइगोट। ये जो इनका क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, बहुत एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पर भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है कई में, लेकिन मेनली जो है वो इसी टाइप का होता है। तीसरा अगर आप देखेंगे फंजाई में, अगर आप देखेंगे फंजाई में, अगर, क्योंकि आप जानते हैं फंजाई कैसा फॉर्म होता है, फिलामेंटस फॉर्म होता है। आगे हम आपको बता रहे हैं फिलामेंटस फॉर्म में सबसे कॉमनेस्ट टाइप का जो डिवीजन होता है वो कौन सा होगा, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। जहां फिलामेंटस एल्गी होगा, यूलोथ्रिक्स होगा, स्पाइरोगायरा होगा, ये सब फिलामेंटस होते हैं, लंबे लंबे जो होंगे, ठीक है। फंजाई होगा, ठीक है, ये लंबा लंबा फाइफा रहता है, माइसिलियम रहता है। तो जहां पर भी किसी की भी बॉडी अगर फिलामेंटस होती है तो उसमें रिप्रोडक्शन कैसा हो जाता है, उसमें रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये किस टाइप का होगा, ये फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। आगे बताते हैं फ्रैगमेंटेशन के बारे में। फिशन भी इसमें होगा, क्योंकि देखो फंजाई में तुमको पहले बोला है कि जितने भी आप आगे भी अगर आप जैसे पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर जो है ये सब बेसिक चीजें हैं, जानना जरूरी है, ठीक है। आप आगे भी जैसे पढ़ेंगे, जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे 70% जो होता है ना, है ये 70, जितने भी 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है उसमें 70% क्या है, एनिमिलिया है, ठीक है, 70%। तो 70% में ये क्या बच गया, ठीक है, अगर आप गौर करते हैं यहाँ पर जैसे तुमको बताते हैं, ठीक है, ये टोटल 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीशीज है। तो ये अगर आप देखेंगे यहां से लेकर के ये 70% क्या हो गया, ये एनिमिलिया हो गया, ठीक है। बच गया कितना, 30%। तो 30% में भी अगर आप देखते हैं 30% में 22%, क्योंकि देखो अभी क्या क्या है, अभी बच क्या क्या रहा है, एनिमिलिया 70, 30% में जो है वो अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो है 70% ये एनिमिलिया हो जाएगा, ये 70%, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 30%। तो 30% में अगर आप देखेंगे इसमें प्लांटी भी आएगा, फंजाई भी आएगा, प्रोटिस्टा भी आएगा, मोनेरा भी आएगा, ठीक है। तो फंजाई और प्लस प्लांटी मिला करके, फंजाई प्लस प्लांटी मिला करके 22% होता है। यानी कि आपने देखा, और वही भी फंजाई में जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, यानी कि आपने देखा कि फंजाई और प्लांटी में, यानी फंजाई में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। रह गया कितना, 8%। तो 8% में क्या आता है, प्रोटिस्टा आ जाएगा, ठीक है। इसमें मोनेरा नहीं लेते हैं क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है, आप आगे पढ़ेंगे कि मोनेरा का क्लासिफिकेशन हम लोग अभी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम लोग के पास जो ट्रेडिशनल, हमारे पास जो अभी जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन करने का, उसमें उसके मदद से हम लोग मोनेरा का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए मोनेरा को हम लोग आइडेंटिफिकेशन में नहीं लेते हैं। तो फंजाई में आपने देखा कि भाई बहुत ज्यादा प्लांट एनिमिलिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, वैसी फंजाई में भी एनिमिलिया तो इतना तो नहीं, लेकिन फंजाई में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। जब फंजाई में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है तो जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ज्यादा टाइप्स ऑफ सेक्सुअली, उतना ज्यादा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जितना भी यहाँ पर हमने जितना भी रिप्रोडक्शन का टाइप लिखा है वो सब कहीं ना कहीं फंजाई में होता है, ठीक है। फंजाई में देखिएगा फ्रैगमेंटेशन भी होगा, फंजाई में देखिएगा फिशन भी होगा, मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, ये दोनों फिशन होगा। फंजाई में देखिएगा बडिंग भी होगी, ठीक है। फंजाई में अगर हम देखेंगे स्पोर्युलेशन भी होगा, स्पोर का फॉर्मेशन भी होगा,
जूस्पोर का फॉर्मेशन, ए प्लानोस्पोर का फॉर्मेशन, कोनिडियोस्पोर का फॉर्मेशन, क्लेमाइडोस्पोर, एकाइनेट, सब बता चुके हैं हम, ठीक है। जब हम जब आपको फंजाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई पढ़ाते हैं, सब बता दीजिए सब क्या होता है, ठीक है। ये सब तरह का जो है उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। और हाँ, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। यानी कि आपने देखा कि यहां से देखिए, जो रियल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है, इसका मतलब जो से रियल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है जब गैमेट का फ्यूजन होगा। तो गैमेट का फ्यूजन तभी होगा ना जब ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वो मल्टी सेलुलर होगा, क्योंकि मल्टी सेलुलर हो ऑर्गेनिज्म होगा, उसके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होगा जो डिवाइड करके गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहां पर आपने देखा कि एक ही टाइप का सेल है क्या, ठीक है, वो क्या खाएगा और क्या नहाएगा, मतलब खुद ही जो है वो कन्वर्ट कर गया किसमें, गैमेट्स में, जिसको आप सेल फ्यूजन कह रहे थे। तो यहां से आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रियल टाइप का स्टार्ट होगा, मतलब कहने, हालांकि और तरह का सेक्सुअल, आपको याद होगा बहुत तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमने आपको बताया था, ठीक है। गैमेट का फ्यूजन यानी गैमेटिक फ्यूजन के बारे में बताया था, याद करिएगा, गैमेटिक फ्यूजन के बारे में आपको बताया था उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो, ठीक है, स्पर्मेटाइजेशन से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी हो सकता है, सबसे पहले प्लानोगैमेटिक फ्यूजन भी हो सकता है, यानी गैमेटिक फ्यूजन से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, गैमेटेंजियल फ्यूजन से भी हो सकता है। उसके बाद जो है, ठीक है, गैमेटेंजियल फ्यूजन यानी गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जिसको कहते हैं, उसके बाद स्पर्मेटाइजेशन से भी हो सकता है। और एक था और टाइप का हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, जिसमें फंजाई की सोमैटिक बॉडी जो है वो क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती है, जिसको आप क्या बोल रहे थे, सोमैटोगैमी बोल रहे थे, ठीक है। आपको याद होगा फंजाई जो था, ठीक है, फंजाई जो था वो कितने तरह का होता था, ठीक है, वो फाइकोमाइसिटीज होता था, क्या तरह का होता था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। इसका डिवीजन जो होता है वो कितना डिवीजन होता है, ठीक है, वो मेनली चार डिवीजन होता था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसी को एनसीईआरटी एक और टर्म भी लिखती है, फाइकोमाइकोटा, ठीक है, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा, ठीक है। तो आपने देखा था, ठीक है, कि एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है, एक और तरह का जो है वो रिप्रोडक्शन, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक और तरह का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, सोमैटोगैमी, यानी सोमैटिक पार्ट्स ऑफ द फंजाई जो है वो क्या हो जाता था, फ्यूज कर जाता था। ये सब हम लोगों ने देखा था। यानी कि एक बात पक्की यहां से स्टार्ट हो गई, जो रियल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज गैमेट का फ्यूजन, वो कहां से स्टार्ट हो जाता है, वो आपको ये फंजाई से, क्योंकि फंजाई सबसे पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे अब ये सवाल ये आता है कि गैमेट्स भी जो है इनमें जो है वो कितने तरह का हो सकता है, ठीक है। 3 तरह का गैमेट्स हो सकता है, सब बता चुके हैं, बस हम एक कंपाइल कर रहे हैं, बस सारी चीजों को एक जगह पर हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। आइसोगैमेट होता है, अनआइसोगैमेट होता है और ओगैमेट्स होता है, ठीक है। आपको याद होगा आइसोगैमेट हम लोग किसको कहते थे, यानी कि, ठीक है, आइसोगैमेट अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत जो है वो किसको कहते थे, आइसोगैमेट, ऐसा गैमेट जो फ्यूज करेगा और जिसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ठीक है, सॉरी, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, ठीक है, यानी उनका फंक्शन और दिखने में वो क्या रहेंगे, सेम तरह के रहेंगे। अनाइसोगैमेट में आपने देखा था, ठीक है, कि इसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट रहेगी लेकिन फिजियोलॉजी सेम रहेगी। कैसे फिजियोलॉजी सेम रहेगी, वहां पर ही पढ़ लिया था और आगे भी पढ़ेंगे। और वो गैमेट्स में हमने देखा था कि कि इसकी जो है मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट रहेगी और जो है इसकी फिजियोलॉजी भी डिफरेंट रहेगी, फंक्शन भी डिफरेंट रहेगा। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ लिया था। तो वो गैमेट्स में आपने देखा कि ये तीनों फंजाई में, क्योंकि सबसे पहला सबसे एडवांस टाइप का जो गैमेट होता है वो क्या होता है, वो गैमेट्स होता है। लेकिन एक बात ये है कि सबसे पहले जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें स्टार्ट हुआ, फंजाई में स्टार्ट हुआ। तो जाहिर है जब फंजाई में सबसे पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, मेनली, हालांकि इसमें भी होता है, ठीक है, तो वो तीनों टाइप का इसमें गैमेट होगा। प्रिमिटिव टाइप वाला भी होगा, दैट इज आइसोगैमेट, अनआइसोगैमेट, और एडवांस टाइप वाला भी होगा, दैट इज ओगैमेट्स भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम लोग जो है प्लांटी की। प्लांटी में बात करेंगे, उसमें कितना जो है वो डिवीजन होता था, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एल्गी, क्योंकि एल्गी बहुत सारे एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, ये फिलामेंटस भी होते हैं। तो आप देखेंगे उसमें जो है फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। एल्गी में अगर आप देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन से भी रिप्रोडक्शन होता है। जैसे अगर आप देखेंगे जूस्पोर भी उसमें बन सकता है, ए प्लानोस्पोर भी बनता है, ठीक है। ये सब आगे देखेंगे और ऐसे पहले भी देख चुके हैं, जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर, ये सबसे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है।
अब देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों तरह का गैमेट बनेगा, एक आइसोगैमेट भी बनेगा, अनाइसोगैमेट भी बनेगा और ऊगैमेट भी बनेगा। ठीक है, आइसोगैमेट, अनाइसोगैमेट और ऊगैमेट तीनों तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तीनों तरह का गैमेट बनेगा। आपको बल्कि याद भी होगा कि आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए कि एल्गी जो है, ठीक है, एल्गी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बता रहे हैं। ठीक है, सबको एक जगह पे, ठीक है, वो जो है करना जरूरी है, तभी क्वेश्चन बनेगा। एल्गी जो है वो आपको कितने तरह का होता था? 3 तरह का होता था। याद है आपको? एक जो है ग्रीन एल्गी था, एक ब्राउन एल्गी था, एक रेड एल्गी था। बेसिलियोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, याद करिए। ठीक है, ये सॉरी बेसिलियोफाइसी, सॉरी, क्लोरोफाइसी था, फियोफाइसी था और रोडोफाइसी था, है ना। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। तो आपको याद करिएगा उसमें थोड़ा सा कि क्लोरोफाइसी जो था, ठीक है, क्लोरोफाइसी जो है, ठीक है, इसमें जो, क्योंकि हमने पहले बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट एल्गी में होगा वो तीनों टाइप के गैमेट से होगा। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आइसोगैमेट भी होगा, अनाइसोगैमेट भी होगा और oogametes भी होगा। ठीक है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आइसो से होगा, अनाइसो से होगा और क्या होगा? oogametes से भी होगा। जबकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्या होगा? वो सिर्फ oogametes होगा, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट जो रहेगा फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा। अब जरा सा देखना, गौर करना जरा सा, ये रोडोफाइसी से आप आगे जाइए। ठीक है, रोडोफाइसी से, यानी कि इस एल्गी में जो है वो क्या कितना है? 3 हो जाएगा, एक क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी से लेकर के पूरा आगे तक चले जाइए, दैट इज ब्रायोफाइटा, ठीक है, दैट इज टेरिडोफाइटा, दैट इज जिम्नोस्पर्म, दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के आगे जो है वो क्या है? एनिमिलिया है। ठीक है, यानी रोडोफाइसी से जो oogamete स्टार्ट होगा, ठीक है, वो एकदम एनिमिलिया तक, वहां तक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस से होगा? वो सिर्फ और सिर्फ किस तरह से होगा? oogamete से होगा। यानी oogamete से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ oogamete से कहां से स्टार्ट हो जाता है? ठीक है, वो आपको रोडोफाइसी से स्टार्ट हो जाता है, रोडोफाइसी से। कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी जो है वो आपको याद होगा। ठीक है, कि जब हम लोग पढ़ रहे थे आइसोगैमेट्स में, किससे? आइसोगैमेट्स में का एग्जाम्पल कुछ एल्गी का दीजिए, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लेमाइडोमोनास दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ठीक है, हाँ, क्लेमाइडोमोनास जो है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, जो अनाइसोगैमेट का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं आपके पुराने एनसीईआरटी में, उसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? ठीक है, अनाइसोगैमेट का पुराने एनसीईआरटी में सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसमें यूडोरीना, क्या एग्जाम्पल है? यूडोरीना है अनाइसोगैमेट में। और oogametes का एग्जाम्पल जो है वो जैसे फ्यूकस हो सकता है, वॉलवॉक्स हो सकता है, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? oogametes का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो खैर जो है रोडोफाइसी से जो भी जो है वो आपको, रोडोफाइसी से जो स्टार्ट होगा oogamete से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम एनिमिलिया तक जो है वो रिप्रोडक्शन किसी से होगा? रोडोफाइसी से होगा। ठीक है, ये हो गया आप। ठीक है, तो ये अच्छा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जो हायर प्लांट्स है, ठीक है, दैट इज जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, इनमें मेनली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हालांकि कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो है मेनली जो है वो आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसी से होगा? oogamete से होगा। ठीक है, यहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसका? प्लांटी का। अब एनिमिलिया की हम लोग बात करते हैं, तो एनिमिलिया तो आप समझ ही रहे होंगे कि इतना हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत ही ना के बराबर होगा। मेनली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो भी oogamete से होगा। तो आप शुरुआत से अगर आप देखें जैसे कि आपको याद होगा पॉरीफेरा से लेकर बहुत सा किंगडम्स, इसमें फाइलम्स होते हैं। ठीक है, इसमें एनिमिलिया में, ठीक है, सबसे पहला क्या है? पॉरीफेरा है। तो पॉरीफेरा में आप देखें क्योंकि ये सबसे लोअर एनिमल है, तो इसमें कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखेंगे इसमें फ्रैगमेंटेशन से भी हो सकता है, कुछ रीजनरेशन से भी हो सकता है, और इसमें जो है वो बडिंग से भी हो सकता है। दोनों टाइप की बड बनेगी पॉरीफेरा में, एक एक्सटर्नल बर्ड भी बनेगा। ठीक है, बडिंग दोनों टाइप की होगी, एक्सटर्नल बर्ड भी बनेगा और कैसा जो है वो इंटरनल बर्ड भी बनेगा। इंटरनल पॉरीफेरा के इंटरनल बर्ड का आप देखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेमियोस कहते हैं, जिसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, अभी हम बनाएंगे भी इसको। ठीक है, तो पॉरीफेरा में अगर आप देखेंगे फ्रैगमेंटेशन भी हो जाएगा, रीजनरेशन भी हो सकता है, एक्सटर्नल बर्ड इंटरनल बर्ड से हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेंट्रेटा, हालांकि सिलेंट्रेटा में भी अगर आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, जैसे
बडिंग से, ठीक है, बर्ड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसका डायग्राम हाइड्रा में जो है वो बडिंग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जिसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अभी हम बनाएंगे भी इसको, ठीक है। बडिंग से एक्सटर्नल बर्ड बनता है सिलेंट्रेटा में, ठीक है। हाँ, लेकिन जो टेनोफोरा से अगर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो मेनली अब इसमें जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होता है। मेनली कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आप जब टेनोफोरा के बाद जाएंगे, ठीक है, टेनोफोरा के बाद फिर आप ये प्लेटीहेलमिंथ है, एस्किलमेंथीज है, ठीक है, उसके बाद एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के बाद जो है फिर हेमीकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में फर्दर आपने देखा था, ठीक है, कि 3 तरह का, ठीक है, कॉर्डेटा में फर्दर 3 सब फाइलम था। एक तो आपको कॉर्डेटा का, ठीक है, सबसे पहला यूरोकॉर्डेटा था, सेफेलोकॉर्डेटा था, वर्टिब्रेटा था। तो ये यूरोकॉर्डेटा में आपने देखा था कि थोड़ा सा बडिंग वगैरह हो रही थी, ठीक है। बाकी सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा सब में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। इतने हायर एनिमल्स में जो है ऑर्गेनिज्म में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इतने हायर ऑर्गेनिज्म में। तो ये जो है ये सब आपने देखा कि मेनली जो है, ठीक है, हाँ, ये सिलेंट्रेटा दैट इज हाइड्रा जिसका एग्जांपल है, उसमें बडिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन जो हायर प्लांट्स रहेंगे उसमें क्या रहेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, ठीक है। तो ये इतने तरह का जो है वो इस ऑर्गेनिज्म में ये तरह का जो है वो ये रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे ये सबको एक जगह पे अब हम दिया, अब हम लोग जरा सा देखना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फिशन क्या होता है, बडिंग वगैरह, ठीक है, ये सब जो है वो क्या होता है, ठीक है, बडिंग क्या होगी, ठीक है, ये सब क्या, थोड़ा थोड़ा जो है इसको देखते चले जाते हैं।